नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जिंदगी को कैसे बेहतर बनाएं, मेक योर लाइफ बेटर। अपने लाइफ को चेंजिंग करने का तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या करना होता है। ऐसे सबसे पहले जो बात आती है वो है कि भोलापन छोड़िए और समझदार बन जाइए। हर किसी पे अंधविश्वास ना करें, आंखें बंद करके हर किसी पे भरोसा ना करें। आप अपने हिसाब से चले, क्योंकि आपके पास भी दो आंख, दो कान, दो हाथ, दो पैर दिए हुए हैं भगवान ने। इसलिए दोस्तों, आप अपनी समझ के हिसाब से चले, ना कि किसी और के समझ के हिसाब से आप चले। लेकिन हम तो दूसरों के मुताबिक चलते हैं, इसलिए अपने दिमाग का चलाना या यूज करना और फिर अपनी फीलिंग पर रोक लगानी है, कंट्रोल करनी है। और कई बार हम भावनाओं में आकर सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। हम भावनाओं में ऐसे बह जाते हैं कि ना ऊपर देखते हैं, ना ही नीचे, ना आगे ना पीछे, बस भावनाओं में बह जाते हैं। तो रुक जाइए, समझदारी से काम लीजिए। ना कि अपनी गलतियों से ही सीख लो, बल्कि दूसरों का देख सुनकर भी सबक ले सकते हैं। हर बार ठोकर इसलिए नहीं लगती कि हम गिर जाएं, बल्कि इसलिए लगती है कि हम संभल जाएं। ठीक है दोस्त, अब हम बात करते हैं दूसरी। जैसा भाव रखेंगे हम वैसा बन जाएंगे। हम अगर नकारात्मक सोच रखे हैं तो हम वैसा ही बन जाएंगे। अगर हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो हम सकारात्मक बन जाएंगे। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाइए। अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाइए। इसमें दिक्कत क्या है? हम तो बस हार मान लेते हैं और हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं कि ना, हमें तो नहीं करनी, हमसे तो नहीं हो सकता। कुछ खुद को कम आंकने लगते हैं। हम ये सब सोच बैठ लेते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा और हम नकारात्मक हो जाते हैं, जबकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में हमको डर लगता है, हम सामना ही नहीं कर पाते, तो हम बहुत आगे तक नहीं जा सकते हैं। तो जिस दिन हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाएंगे उस दिन हम बहुत ऊंची कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। मतलब हम जिंदगी में सफल हो सकते हैं। और सफल हो नहीं, बल्कि हम लोग हमें प्रेरणा मानेंगे अगर हम अपने आप को साबित कर देंगे। तो जहां हो वहीं से शुरुआत करो, जो कर सकते हो वही करो, और तब तक मत रुको जब तक कि वैसी जिंदगी ना मिले जैसी तुम चाहते हो। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी। हमारी सबसे बड़ी दौलत क्या है और वैसी कौन सी चीज है जिसका हमें सबसे ज्यादा ख्याल रखना था या रखा जाता है? ऐसा कौन है जिससे हमें सबसे ज्यादा प्यार करनी चाहिए? तो क्या आप जानते हैं? नहीं ना? तो मैं बताती हूँ कि यहाँ कोई भी अपने आप को नहीं जानता। वह अपनी सेहत, सबको पता है कि सेहत का ख्याल रखना चाहिए, पर कोई ख्याल नहीं रखता, क्योंकि अगर सेहत खराब है तो दौलत, शोहरत, रिलेशंस कोई भी काम नहीं आता। क्यों? मानते ना आप? ना, क्योंकि हम तो सिर्फ और सिर्फ सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं और खुश होकर करते हैं और सेहत के बारे में नहीं सोचते, जबकि इससे प्यार करना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। एक सिंपल सी बात है कि जितना हम खुद पर खर्च करेंगे तो उतना ही ब्याज मिलेगा, उतना ही हमें ब्याज मिलेगा, उतनी अच्छी हेल्थ भी मिलेगी। आप स्वस्थ रहोगे तभी तो कुछ भी कर सकते हैं, वरना एक गिलास पानी तक दूसरों से लेनी होगी। वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इसलिए वक्त रहते अपनी जिंदगी को बदल लीजिए। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ उसकी खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होते हैं। मानते ना आप? करते हैं चौथे नंबर की खुशियां खुशियों को ही आकर्षित करता है और दुख दुख को आकर्षित करता है। इसलिए आप रोइए मत, आप खुश रहिए, क्योंकि जीवन में उन सारे लोगों से, रिश्तेदारों से, जगहों से, परिस्थितियों से दूर हो जाओ जो आपकी खुशियों के आपसे छीनना चाहते हैं या आपकी खुशियों के बीच में वो आ जा रहे हैं। कर्म का एक सिद्धांत याद रखिएगा, जिसके साथ जैसा करोगे वैसे ही वापस लौट कर आपके पास आएगा। इसलिए खुश रहना बहुत जरूरी है और दूसरों को भी खुशी देना भी बहुत जरूरी है। इसलिए जो आपको अगर दुखी करता है, जिससे आपको दुख महसूस होता है, उससे आप दूर हो जाए। जिस व्यक्ति में गहराई ज्यादा होगी उसकी आवाज उतनी ही विनम्र अपने आप ही हो जाएगी। कह रहा है सोरे दरिया से समुद्र का सुकून, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। तो गहराई आपको शांत रखना सिखा देगी। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी
आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।